सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबीज़ के बारे में। आरआरबीज़ क्या होते हैं? बेसिकली इनका फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनका फुल फॉर्म है आरआरबीज़ का रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की जब अब बात आई है तो हम लोग जान लेते हैं कि आरआरबीज़ होते क्या हैं। आरआरबीज़ को बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स कहा जाता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाए जाते हैं बैंक्स, ऐसे बैंक्स को हम लोग कहते हैं आरआरबीज़। सबसे पहले इसका रिकमेंडेशन दिया था नरसिम्हम कमेटी ने, किसी ईयर में दिया था 1975। ये आप लोग बहुत ध्यान से लर्न कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। आप चाहे नेट का दे रहे हो, चाहे 10th 11th 12th किसी का भी दे रहे हूँ, आपको आरआरबीज़ पूछा ही जाता है। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरआरबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट आरआरबीज़, जिसको रिकमेंड किया था नरसिम्हम कमेटी ने इन द ईयर 1975। इनका काम क्या होता है आरआरबीज़ का? आरआरबीज़ का काम बेसिकली ये होता है कि वो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट मतलब उधार देते हैं जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स या फिर आर्टिसंस या फिर जो छोटे छोटे काम करते हैं लोग, उनको ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी को, जिससे कि वो अवेल कर सके, वो क्रेडिट ले सके और वो अपना जो भी वो छोटा मोटा वर्क बिजनेस कर रहे हैं वो उसको आगे उनको हेल्प आउट हो सके। इसलिए आरआरबीज़ का बेसिकली मेन पर्पस यही होता है कि वो छोटे मीन्स जितने भी छोटे रूरल एरियाज़ में जो वर्क कर रहे होते हैं उनको वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ ये सारे स्टेट्स में मीन्स ये हर जगह लागू होता है एक्सेप्ट ऑन स्टेट्स ऑफ गोवा एंड सिक्किम। आरआरबीज़ हर जगह वर्क करेंगे बट दे विल नॉट वर्क इन गोवा एंड सिक्किम बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि गोवा सिक्किम में दे विल नॉट गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट वी हैव इज़ आरआरबी किससे गवर्न होते हैं? आरआरबी का जो गवर्निंग एक्ट है वो 1976 का एक्ट है। इसमें आरआरबीज़ को बेसिकली 50% कैपिटल आरबीआई से मिलती है, 15% स्टेट से मिलती है, प्लस 35% हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आरआरबीज़ को कैपिटल, जिससे कि वो आगे क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करवा सके जनरल पब्लिक को। And next our point is it is basically limited to a region, means कि it is सिंपल एक रीजन, एक एरिया तक ही एक लिमिटेड है, इसके उसके आगे उसका दायरा नहीं है। अगर आप सोचें कि एक स्टेट में दे रहा है और वही रीजनल रूरल बैंक हमारे नेक्स्ट स्टेट में भी देगा तो ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे ही एक ही सिंगल डिस्ट्रिक्ट पे अवेल करवाएगा क्रेडिट फैसिलिटी जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इस हमारे आरआरबीज़ जो होते हैं वो ग्रांट करते हैं लोन्स ओनली टू द रूरल एंड एग्रीकल्चरल स्मॉल आर्टिसंस को ही वो देते हैं। अगर आप सोचो बिजनेसमैन हो और आप जाओ आरआरबीज़ से लोन लेने के लिए, दे विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द लोन। नेक्स्ट वी हैव इज द लो लेंडिंग रेट दैन द कमर्शियल बैंक, मीन्स आरआरबी विल गिव यू द लो लेंडिंग रेट दैन द कमर्शियल। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे भी कम आपको लेंडिंग रेट पे वो आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ द मेन हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ द होल आरआरबीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटेंट टू एलिमिनेट मनी लेंडर। इनको बनाया ही इसलिए गया है जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स की तरह काम कर रहे होते हैं, उनको एलिमिनेट कर सके पूरा की पूरी तरीके से, जिससे कि डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंच सके पैसा। और ये सप्लीमेंट एफर्ट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, समझ रहे हैं ना? इट इज़ यूज टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। थैंक यू सो मच।